वेलकम स्टूडेंट्स, हो जाइए तैयार। क्लास 10th के लिए हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। चलिए, सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन of metallic conductors is called electric current. I equals to Q by T, amount of charge divided by total time. I equals to Q by T, इसकी SI यूनिट हो जाएगी कूलम पर सेकेंड, और बच्चों इसको बोलते हैं एम्पियर। सो वन ऑफ फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट 6 है, उसमें से वन ऑफ फंडामेंटल यूनिट इज 1 एम्पियर। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? Rate of flow of charge. What is electric charge? As mass is the inertial property of matter, so as electric charge is the electrical behavior of matter. कैसे बनती है इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज को कंस्टिट्यूट कौन करता है? व्हाट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक चार्जेस? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स मूव इनसाइड द वायर। ये देखिए रेजिस्टेंस वायर है। अगर आप एक छोटा सा डायग्राम बना लें, सिंपल डायग्राम, सर्किट डायग्राम, तो इलेक्ट्रिक करंट समझने के लिए बहुत सुंदर सिंपल सर्किट बनाएं। दिस इज एमीटर, कंपोनेंट आर दिस, वेरी सिंपल डायग्राम। दिस इज प्लग की के, प्लस माइनस, एक एक चीज को समझने की जरूरत है। दिस इज रेजिस्टेंस आर, इसकी जगह पे बल्ब भी लगा दें। और दिस इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव throughout the circuit, but electrons move opposite. Electrons move from negative to positive. Electrons की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, ये याद रखनी है हमें। So this is simple circuit. How will you define components are what? These are electric conductors, electrical conductors. This is plug key, switch. This is battery, a group of cells, a combination of cells. This is ammeter. This is resistor. So अब आपको दिस इज सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज बनते हैं, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल 12th में पढ़ेंगे। दिस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जितने भी चार्ज डेवलप होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे बाय रबिंग एन ऑब्जेक्ट विथ अनदर बॉडी। सपोज आप घर में सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक कॉम्ब ले लें, ड्राई हेयर से उसे रब करें, और कागज के छोटे छोटे टुकड़े को 8वीं से ही पढ़ रहे हैं आप, अगर ले जाएंगे तो बिट्स ऑफ पेपर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय कॉम्ब। आप समझिए वहां पे कॉम्ब गेट्स चार्ज्ड। जब आपने ड्राई हेयर से उसे रब करा तो कंघे में एक छोटा सा चार्ज डेवलप हुआ, और वो चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट अट्रैक्ट्स बीट्स ऑफ पेपर। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रिवीजन है। 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड, और 1 आई इक्वल्स टू, एक कूलम की यूनिट होती है 1 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर करते हैं? आप इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। एक कूलम, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम चार्ज का निर्माण करते हैं, स्थापित करते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज? और तब आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि 1 एम्पियर कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर
1 कूलम इक्वल्स टू n इंटू चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -19 कूलम। n इक्वल्स टू निकाल सकते हैं आप 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। इतने इलेक्ट्रॉन्स सोल्व कर लेंगे आप इसे, फिर इस पावर को ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर 20/16 और सोल्व कर दें इसे। 1000 ले लें, 40 इससे ले लें तो 10 की पावर 16 बच गई, ये 16 हो गया। 16 से इसे काट दें, 625 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम चार्ज। यू कांट काउंट, अगर आप ऐसे देखें तो आप इतनी बड़ी संख्या है कि गिन नहीं सकते, वेरी लार्ज। 625, आप देखें 625 इंटू 10 की पावर 16, बुक में मिलेगा 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये अप्रोक्स अगर देखें तो दोनों ही संख्या बराबर है। तो आपको याद रखना है एनसीईआरटी बुक के अनुसार 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों क्लियर है? 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम चार्ज को स्थापित करते हैं। 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। चलिए 1 एम्पियर की बात करते हैं। सो दिस इज बिग यूनिट ऑफ चार्ज, इसीलिए इन रियल डे टू डे प्रैक्टिस हम इसको 1 मिली कूलम, 1 इंटू 10 की पावर -3 कूलम, 1 माइक्रो कूलम, याद रखिए दिस इज 1 मिली कूलम एंड दिस इज 1 माइक्रो कूलम। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम चार्ज। ये अगर हम इसी तरह से 1 मिली एम्पियर को डिफाइन करें कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू ए सर्किट सो दैट कि अमीटर में जो रीडिंग है 1 मिली एम्पियर आ जाए, आप खुद निकाल सकते हैं। 1 मिली एम्पियर ऑफ करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो 1 सेकेंड में निकाल लीजिए आप, तो Q इक्वल्स टू NE, और कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर फ्लो कर सकते हैं वो भी आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻³ कूलम। आगे बढ़ते हैं हम, करंट को मेजर कैसे करेंगे? तो अमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। अमीटर, अभी अभी आपने सिंपल सर्किट में देखा, ये अमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सर्किट में हमेशा इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कनेक्टेड इन सीरीज। दिस इज अमीटर। अब एक छोटी सी न्यूमेरिकल कर ले तो आपको समझ में और थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाएगी, उसके बाद हम आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे। मान लीजिए एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1.2 मिली एम्पियर is passing through an electric circuit, passing through an electric bulb for 10 minutes। मान लीजिए, चलिए 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के लिए करंट फ्लो कर रहा है। आप इसे कन्वर्ट कर दें सेकेंड में, 10 इंटू 60 सेकेंड्स, और इसे भी चेंज कर दें एम्पियर में, -3 एम्पियर। आपको निकालना क्या है? फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। Q की वैल्यू निकालनी है, हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू द सर्किट। Q इक्वल्स I, एज यू वी नो, I इक्वल्स टू Q बाई T। Q इज इक्वल टू I इंटू T। 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू टाइम हो गया 10 इंटू 60। इतने कूलम चार्ज आ जाएंगे। और सोल्व इट टू गेट 72 इंटू 10 की पावर -2 कूलम। दिस इज द आंसर, आप निकाल सकते हैं।
मिली कूलम में भी आंसर आ सकता है। 7.2 अगर करते हैं तो 10 की पावर -1 कूलम, और छोटा करेंगे तो 0.72 कूलम। सो दिस इज द आंसर। आपने क्या क्या सीखा बच्चों? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रिक करंट, 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू द सर्किट पर सेकेंड। आपने और क्या सीखा? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज 1 एम्पियर। आपने और क्या, एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे एक कूलम ऑफ चार्ज अगर पास हो रहा है, 1 एम्पियर की करंट अगर जा रही है बल्ब के फिलामेंट से, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द फिलामेंट? आपने सीखा 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसी में क्वेश्चन आ जाएंगे 1 मिली एम्पियर अगर पास कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 माइक्रो एम्पियर ऑफ करंट है तो ये आप घर में प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट करेंगे इसे V से। व्हाट इज दिस? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम one point to another inside an electric circuit is termed as electric potential difference। V से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों इसे, V इक्वल टू W/Q। वर्क डन सर्किट के भीतर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एकांक आवेश को, एक आवेश को, यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स, वह दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वही पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड। आपको पता है घर में वाटर फ्लो करता है, वाटर फ्लोज फ्रॉम ए हायर लेवल टू लोअर लेवल। आप आइसक्रीम खाते हैं, आप ठंड का सीजन है, आप कॉफी लेते हैं, आप चाय पीते हैं, क्या होता है? गर्मी महसूस होती है सर। गर्मी क्यों महसूस होती है? हीट फ्लोज फ्रॉम ए हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। ठीक उल्टा अगर आइसक्रीम खाएंगे तो योर बॉडी लूज टेम्परेचर, आपके बॉडी टेम्परेचर, इसीलिए यू फील कोल्ड, यू आर फीलिंग हॉट बाय टेकिंग टी। क्यों? क्योंकि हमें, हमारे शरीर को गर्मी मिल रही है। किससे मिल रही है? चाय से। क्यों मिल रही है? चाय का टेम्परेचर ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ उष्मा का प्रवाह होता है। उसी तरह विद्युत का प्रवाह, इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। समझ गए? इसीलिए हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आपको बता दी मैंने, क्या बताई? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from one point to another inside an electric circuit is called electric potential difference। चलिए इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। वर्क की यूनिट होती है बेटा जूल और क्यू की होती है कूलम। तो जूल पर कूलम इसकी यूनिट हो गई, शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, और इसी को कहते हैं वोल्ट, कैपिटल वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं कि डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफाइन 1 वोल्ट, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, डिफाइन 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करेंगे? इफ 1 जूल, अगर W हो जाए 1 जूल एंड Q, कितने कूलम चार्ज को मूव कराने में? 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में अगर कितना वर्क करना पड़ रहा है? 1 जूल, तो क्या कहेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट इज 1 वोल्ट। आपके घर, अब आपको बताता हूं, आपके घर में जो मेन सप्लाई है वो है 220 वोल्ट। सो और यहां पे अगर 0 है तो ये 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ।
आपने एक सेल लगा दी। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट डज ए सेल डू? सेल का क्या काम है? आप बाजार से सेल लाते हैं, उस पर ध्यान से देखना 1.5 वोल्ट लिखा होता है। 1.5 वोल्ट मीन्स व्हाट? कि 1.5 जूल ऑफ वर्क इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। So this is potential difference between these 2 points is 1.5 वोल्ट। कैसे डेवलप हुआ पोटेंशियल डिफरेंस? एक सेल कनेक्ट कर दिया। क्यों चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस? अभी मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि when no difference in potential, no electric current will flow। सर ये कैसे? एक ही डाल पे एक ही वायर पे, करंट कैरिंग वायर पे अगर एक चिड़िया बैठ जाती है, चिड़िया बैठ जाती है, तो इसे कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। यहां भी पोटेंशियल V है और यहां भी V है, V माइनस V इक्वल्स टू 0। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपको, शायद समझ गए होंगे कि अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ओनली व्हेन, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पानी का बहाव कब होगा? जब हाइट में डिफरेंस होगा। उष्मा हीट एनर्जी का फ्लो कब होगा? जब व्हेन देयर इज डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, टू बॉडीज। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ओनली एंड ओनली व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। राइट? बच्चों समझ गए होंगे आप। अब आपको वोल्टा, अलेक्जेंडर वोल्टा के नाम पे ये V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, एक वोल्ट की डिफिनेशन भी समझ गए होंगे आपको कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, इट इज नोन एज 1 जूल ऑफ। पोटेंशियल डिफरेंस सर मेजर कैसे करते हैं? मेजर करते हैं बेटा वोल्ट मीटर से। दिस इज वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर is an instrument to measure potential difference between these 2 points। जैसे अमीटर करंट को मेजर करता है, वैसे ही वोल्ट मीटर। और इस जैसे अमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वैसे इसको ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। आप एक फिर से हम एक सर्किट बना रहे हैं। देखिए अमीटर को तो यहां मेजर किया, अगर हमें इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस करना है तो यहाँ पे मेजर करेंगे। और ये रहा, एक नया इंस्ट्रूमेंट लगा दिया इसको, इसको रियोस्टेट बोलते हैं। ए प्लग की के, दिस इज बैटरी। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब आप 3 4 5 सेल को कंबाइन कर देंगे सीरीज में, देखिए एक यूनिट है तो इसको हम सेल कहेंगे। ये सेल है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अगर इफ यू कंबाइन सो मेनी सेल्स आप कर दिए तो ये बन जाता है बैटरी। सो दिस इज बैटरी बी। ठीक है, ये अमीटर को प्लस की तरफ ऐसे कनेक्ट करेंगे, उल्टा करने पे आएंगे नहीं रीडिंग। यहां भी वही है, दिस इज आर। आप यहां इससे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, इससे करंट मेजर करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हुए एक बढ़ने से पहले एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये है कि व्हाट इज मीन, कहता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई इज हाउ मच? 220 वोल्ट। आप कहेंगे 220 जूल ऑफ वर्क इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू आउट द सर्किट। हाउ मच एनर्जी, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम ऑफ चार्ज को पूरी सर्किट में घुमाने में, मूव कराने में कितना, कितनी एनर्जी खर्च होगी यदि आपने 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो। यहाँ पे मैंने 1.5 की 2 सेल ली है तो ये 3 वोल्ट बन रहा है। 6 वोल्ट कैसे बनेगा? जब 4 ले लेंगे और 8 सेल को अगर कनेक्ट कर दें तो 12 वोल्ट की बन जाएगी। या बड़ी वाली बैटरी ले लेंगे आप, तो 12 वोल्ट की बैटरी से कितनी, ये Q गिवन है 1 कूलम और V गिवन है 12 वोल्ट। तो आपको एनर्जी निकालनी, हाउ मच एनर्जी। आपको पता है एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क बेटा। Energy is, what is energy? Energy is ability to do work. So E equals to W and W equals to V into Q. V is 12 volt and Q is 1 coulomb.
कूलम हो तो कूलम लिखें, मिली कूलम हो तो 1 इंटू 10 की पावर -3 लिखें, माइक्रो कूलम हो तो 1 इंटू 10 की पावर -6 लिखें, और आपका आंसर आ गया 12 जूल ऑफ वर्क। 12 कूलम वोल्ट यानी 12 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving 1 coulomb of charge throughout the circuit when 12 volt of battery is connected to the circuit। आगे बढ़ते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लिखिए, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स is directly proportional to the amount of electric current flowing through the circuit, provided that there is no variation in physical parameters। physical parameters क्या है? प्रेशर है या बहुत ज्यादा चेंज ना हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज ना हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट के सीधा समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इज इक्वल टू करें तो R इंटू आई, R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर एट सर्टेन टेम्परेचर। So Ohm's law, this is mathematical form of Ohm's law। V upon I equals to R। This is mathematically you may define electrical resistance। V is volt, I is ampere। So volt per ampere is SI unit of R। Electrical resistance SI unit क्या हो गया? 1 volt upon 1 ampere। This is ohm। जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे इसे ओम भी कहते हैं। सो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। आप इसके लिए एक नाइक्रोम वायर के लिए आप चाहें तो आप ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सर्किट डायग्राम बनानी पड़ेगी। सर्किट डायग्राम ये है कि कैसे वेरीफाई करेंगे हम इसको। एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये लीजिए, और इसके नीचे एक सेल लगाएंगे। यहाँ पे एक अमीटर लगा दीजिए सीरीज में टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, और वोल्टेज मेजर करने के लिए ये लगा दीजिए। दिस इज प्लग की के। आप V और I मेजर करते रहे, हर केस में आपको करना है निकाल। दिस इज V। और अगर आप चाहें तो बार बार इस सेल को भी चेंज कर सकते हैं, V1 एंड I1। दूसरी बार क्या करेंगे, इस प्लग की को ऑफ करके 2 सेल लगा दें तो हमें V2 और I2। इसी तरह से तीसरी बार में V3 I3। और व्हेन यू ड्रॉ ए ग्राफ यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं, यू फाइंड ए स्ट्रेट लाइन। दिस शोज दैट potential difference is directly proportional to electric current। So resistance is the property of conductor to resist the flow of charge inside the conductor। आज हम आपको यहां तक ओम्स लॉ तक कंप्लीट कराया। नेक्स्ट टाइम में हम ये चैप्टर कंप्लीट करा देंगे वेरी शॉर्टली। यू विल फाइंड नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।